6 बजे से 7 बजे के बीच जो योगा का टाइम होता था, उस योगा के बहाने बुलाकर 150 हिंदुओं को वहां पे नमाज पढ़ाया गया। ये नारेबाजी हो रही है छत्तीसगढ़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में, जहां 159 छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने का आरोप लगा है। कुछ छात्रों ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। आरोप लगाया है कि योगा के बहाने सुबह बुलाकर 150 से ज्यादा हिंदू छात्र छात्राओं को नमाज पढ़ा दी गई, वो भी ईद के दिन। इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज हो गई है और जमकर हंगामा हो रहा है। हिंदू संगठन लामबंद हो गए हैं। 16 अप्रैल को हिंदू सनातनी समाज, एबीवीपी और दूसरे छात्रों ने यूनिवर्सिटी का घेराव किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या है पूरा मामला? छात्रों ने क्या आरोप लगाए हैं? अब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस मामले में क्या एक्शन लिया है? ईद के दिन के मामले में इतनी देरी से एक्शन और एफआईआर क्यों हुआ है? और इस पूरे प्रकरण में किस तरह से राजनीतिक सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में मौजूद गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी ने 26 मार्च से 1 अप्रैल के बीच एक एनएसएस कैंप आयोजित किया पास के जंगली क्षेत्र शिवतराई में। यहां कुल मिलाकर 159 मेल फीमेल स्टूडेंट शामिल हुए। पुलिस एफआईआर में कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि ईद के दिन कैंप में सुबह योगा क्लास के बहाने बुलाकर कोऑर्डिनेटर और दूसरे प्रोफेसर्स ने हिंदू छात्रों से बिना उनकी मर्जी पूछे नमाज पढ़वा दी। छात्रों ने आरोप लगाया कि जब बाद में उन्होंने इसका विरोध किया तो पहले उन्हें धमकाया गया, सर्टिफिकेट रद्द करने और इनडिसिप्लिनरी एक्ट को लेकर एक्शन लेने की धमकी दी गई। बाद में उन्हें बहला फुसलाकर मामला दबाने की कोशिश की गई। बिलासपुर के कोनी थाना में कुछ छात्रों ने 14 अप्रैल की देर शाम एफआईआर दर्ज करवाई। इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए एक वीडियो भी बनाया जो अब वायरल है। जैसे ही ये मामला सामने आया, वायरल हुआ तो जमकर हंगामा होने लगा। लोकल न्यूज पोर्टल और अखबारों ने इस खबर को हाथों हाथ उठाया। हिंदू संगठन लामबंद हो गए और प्रदर्शन करने लगे। 16 अप्रैल को यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन का घेराव किया गया और दोषियों को तुरंत नौकरी से निकालने की मांग की जाने लगी। खबर गांव ने इस पूरे मामले की पड़ताल की। यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात करने पर पता चला कि एनएसएस कोऑर्डिनेटर दिलीप झा को अभी हटा दिया गया है और प्रोफेसर बिशन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो जल्द ही संबंधित लोगों से पूछताछ कर मामले की रिपोर्ट आगे पेश करेगी। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का जो प्रकल्प है, वो तमाम तरीके की गतिविधियाँ जो विश्वविद्यालय की तरफ से सेवा भाव की होती हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के शिविर लगा करके किया जाता है, जिससे बच्चों का सेवा भाव का प्रशिक्षण होता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी 26 मार्च से 1 अप्रैल के भीतर कोटा के शिवतराई में एक एनएसएस कैंप लगा, जिसके संबंध में अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके संबंध में कोई शिकायत विश्वविद्यालय को नहीं प्राप्त है। लेकिन इस पूरे मामले में कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बाहरी राजनीति के आरोप भी लग रहे हैं। वो कैसे, ये समझते हैं। हमने पूरे मामले का दूसरा पक्ष समझने के लिए यूनिवर्सिटी के एनएसएस कोऑर्डिनेटर दिलीप झा से बात की। इन्हें अभी पद से हटा दिया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले को एक संदिग्ध साजिश बताई ताकि यूनिवर्सिटी को डिफेम किया जा सके। इसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क भी दिए हैं। दिलीप झा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 30 अप्रैल को उनकी इजाजत के बिना उनसे ईद की नमाज पढ़वाई गई, जबकि ईद 31 अप्रैल को थी, न कि 30 अप्रैल को। यानी कि इसके एफआईआर के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं। दिलीप झा ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि कैंप से लौटने के बाद किसी छात्र ने कुछ नहीं कहा, न ही विश्वविद्यालय स्तर पर शिकायत दर्ज कराई और अचानक 3 लड़के मुंह पर कपड़ा बांधकर 15 दिनों बाद देर शाम थाने पहुंच गए और एफआईआर दर्ज कराए, जिसमें फैक्ट भी गलत है। एफआईआर में कहा गया 150 से ज्यादा छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाई गई, जबकि एफआईआर में साइन सिर्फ 3 छात्रों के हैं।
जो अपना मुंह तक छिपा रहे हैं, ऐसा झा जी का कहना है। इस पूरे मामले में जमकर हंगामा हो रहा है। एनएसएस कोऑर्डिनेटर दिलीप झा भी छुट्टी पर है। यूनिवर्सिटी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी है, जिसकी रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है ताकि आगे का एक्शन लिया जा सके। हालांकि नमाज पढ़ने को लेकर कोई वीडियो सामने नहीं आया है, न ही एनएसएस कैंप से जुड़ा कोई और छात्र सामने आकर इस बारे में कुछ कह रहा है। लेकिन मामला अब भी सुर्खियों में है। यूनिवर्सिटी पर लगे इस एनएसएस कैंप में नमाज पढ़ने के आरोप पर आपकी क्या राय है? आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबर गांव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।